यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम जो जून 2026 में कंडक्ट हुआ, उसमें 65 टू 67% क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए फ्रॉम द एग्ज़ाम दैट वाज़ कंडक्टेड इन 2024, राइट? जो कि सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ अंडरमाइंड द इंटेग्रिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ दिस वेरी टेस्ट। इट शुडंट हैव हैपेंड, बट ऐसा हुआ। इसमें अनफेयर एडवांटेज किसको मिला? अगर हम ये मान लें, ऐसा एज्यूम कर लें कि जैसा एज्यूम किया जा रहा है कि इट वाज एन इनडायरेक्ट लीक, हो सकता है, देयर आर चांसेस ऑफ इनडायरेक्ट लीक, बट देन व्हाट अबाउट द पेपर वन? बिकॉज द पर्सन ऑल्सो हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है? क्योंकि एट द एंड जो स्कोर है वो एग्रीगेट है। ऐसा तो है नहीं कि बस आपको पेपर 2 में आपने 65 67 क्वेश्चन करेक्ट कर लिया, आप पास हो गए। आपको पेपर 1 में भी स्कोर करना है, राइट? देन दिस सर्व्स, ये जो चीज़ है, इट सर्व्स एज एन वैलिड काउंटर टू दिस assumption दैट इट कुड हैव बीन एन इनडायरेक्ट लीक, जो कि हो सकता है, बट दिस इज एन वैलिड काउंटर। तो हमें नहीं पता, है ना? हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि इनडायरेक्ट लीक हुआ कि क्या हुआ। चांसेस हैं, हो सकता है, पर फिर अब क्या? ठीक है, क्योंकि अनफेयर एडवांटेज अगर देखा जाए तो वो सभी स्टूडेंट्स को मिला है, वो सभी एस्पायरेंट्स को मिला है, क्योंकि हर कोई एक स्टूडेंट आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करता है। उस पर आप मॉक लगाते हो, उस पर आप क्विजेस देते हो, उसी को आप रिविजन करते हो। हमारे पास जो स्टूडेंट्स अपना प्रेपरेशन करते हैं, दे फर्स्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, है ना? तो उसके लिए हम क्या रेफर करते हैं? हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ही तो रेफर करते हैं। और ये चीज़ हम अभी से आप लोग फॉलो नहीं करते आ रहे हो, आप ये एलिमेंट्री स्कूल से, कॉलेज टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को रेफर करते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड द पैटर्न। आप देखते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके हिसाब से हम अपनी प्रेपरेशन करते हैं, जो एक बेसिक सा मेथड है आपका किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, राइट? सो उस हिसाब से तो यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज सभी को मिला है फिर तो। बट अब क्या? अब क्या हो? एक चीज़ कि इस चीज़ को नोटिस में लेके लाया जाना चाहिए सिस्टम के, एनटीए के, ये चीज़ हुई है, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ खास फ़र्क पड़ता है, ठीक है? सिस्टम बच्चों को यूं ही कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है? वो सीजीआई ने कह दिया था कि सब कॉकरोच है तो कॉकरोच पार्टी बन गई, ठीक है? तो उस तरीके के मजाक तो फिर चल ही रहे हैं इंडिया में, वो हो ही रहा है, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दें या कुछ करें नहीं इसके लिए। वी शैल कीप डूइंग वट एवर वी कैन टू मेक द सिचुएशन बेटर। पर क्या इस पे फिर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए? उससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान है, आपके टाइम का नुकसान है, आपकी एनर्जी का नुकसान है, आपके पैसे का नुकसान है, राइट? क्योंकि ये एग्ज़ाम सबको ईजी लगा है। वो कुछ एक अगर हम मान भी ले कि इनडायरेक्ट लीक है, उनके अलावा मैं कहूँगा बाकी सबको ये एग्ज़ाम ज़्यादा इजी लगा होगा, क्योंकि जो लोग लीक करवाएंगे, ठीक है, वो कोई पढ़ने वाले ज़्यादा होशियार बच्चे तो होंगे नहीं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? बहुत से लोगों के मैंने जेआरएफ देखे हैं एंड दे आर वेरी नॉन डिजर्विंग। ऐसी चीज़ है, तो वो चीज़ दे विल सफ़र इट, ठीक है? वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान ज़्यादातर उन्हें ही होगा। फाइनेंशियल टर्म्स में मे बी दे आर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, सो उस तरीके से लीक हो रहे हैं, मे बी दे आर गेटिंग द गुड डेजिग्नेशन। उसी तरह के लोग आज एनटीए में भी बैठे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो वो तो है ही है, वो तो हम झेल ही रहे हैं। बट यहाँ पे फिर वही इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी आ जाती है कि आप फिर देन यू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपका दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करो, वहाँ जेआरएफ लाने की कोशिश करो, ठीक है? सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो, पेपर 1 के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो, अच्छे से अपना रिवीजन करो, अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करो। आपके हाथ में अभी यही चीज़ है, ठीक है? और इन फालतू की बातों में इंगेज मत हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको करना है, आप करो, ठीक है? पर ज़्यादातर ध्यान जो है वो अपनी पोजीशन को बेटर करने में लगाओ, ठीक है?
रियलिटी लाइफ की यही है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, जिनका कुछ हो नहीं रहा है, वो ऐसे ही कहीं वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंगेज हुए पड़े हैं। तो फिर दुख भी होता है फिर, राइट? सो डू द बेटर थिंग्स। आने वाले एग्जाम की प्रेपरेशन करो और बी मोर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज रादर देन इन आलतू फालतू की चीज़ों में, राइट? योर ओपिनियंस आर वेलकम्ड इनटू माय कमेंट सेक्शन। तो उसमें आपके जो भी व्यूज़ हैं आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।